फजल किया है जैसे होर पे हुआ था। आप ऐसे शिकवे करते हैं, शिकायतें करते हैं कि यार जिस तरह हम मानते हैं फलां क्यों नहीं मानता अल्लामा साहब, जिस तरह हम अहले बैत को मानते हैं वो क्यों नहीं मानता। लोग चौक में खड़े होके, बाजार में खड़े होके, हाँ जी, कहते हैं शिया ठेकेदार अहले बैत के। हम भी मानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अहले बैत को। अहले बैत को मानने का वो भी दावा करते हैं जिनको छठे इमाम का नाम भी नहीं आता। वो भी कहते हैं हम अहले बैत को मानते हैं। जो मुझसे पूछते हैं कादरी साहब 18 जेठ को क्या हुआ था, मैं कहता हूं मुफ्ती जी अगर अहले बैत को मानते हो तो फिर उनको क्यों मानते हो जिनको अहले बैत नहीं मानते। ये कैसा दोहरा म्यार है, दोरंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा, सरासर मोम या संग हो जा, इको ही पासा रख ले हीरे, या खेड़े या रांझा, या अहले बैत के दर पे आ जाओ या अहले बैत के दुश्मनों के संग हो जाओ। यार लोग अहले बैत का भी जिक्र करें और अहले बैत के दुश्मनों के भी कसीदे पढ़ें, तुझे पता ही नहीं कि मानना कहते किसे हैं। मेरे दोस्त अक्सर मुझे कहते हैं, अक्सर कहते हैं कादरी साहब बड़ा दिल करता है हम भी जाके पढ़ें। मैं कहता हूं क्यों? वो कहते हैं यार जो शिया लोग हैं ना मोमिनीन, वो जब जिक्र अहले बैत करें तो वो दाद बड़ी देते हैं। तो मैं कहता हूं आओ चलो आओ मेरे साथ, अभी भी मेरे पास एक सुन्नी आलम दीन बैठा हुआ है, मैं कहता हूं आओ यार, बड़ा नाम है, मैं नाम नहीं ले रहा आप जानते हैं। वो कहते हैं दिल तो करता है लेकिन चंद शर्तें हैं। मैंने कहा क्या? यार जो टेबल के ऊपर ये अलम रख देते हैं ना, अलम नहीं होना चाहिए ऊपर टेबल पे। चलो आज नहीं है, ये ब्लैक कलर का स्याह रंग का काला कपड़ा ऐसे बिछा देते हैं, वो भी नहीं। पीछे मजलिस अज़ा लिख देते, वो भी नहीं होना चाहिए। तो मैंने कहा मुफ्ती साहब आपको पता है, मैंने कहा मुफ्ती साहब इतनी शर्तें लगाएगा तो शिया जूता ही मारेंगे, पढ़ाएंगे नहीं। मैंने उससे एक सवाल किया, मैंने कहा तुझे प्रॉब्लम किससे, अलम से, मजलिस से, अदा से या ब्लैक रंग से? बोलो यार की हो गया जी। मैंने कहा अपनी प्रॉब्लम बता। मैंने कहा अगर अलम से प्रॉब्लम है तो अलम शिया का तो है ही नहीं। ये मेरा मोबाइल भरा पड़ा है, अभी वो माँ पैदा नहीं हुई जिसने जो मुफ्ती पैदा करना है जो मेरी कई बात को गलत साबित कर दे। आप कुतुब अहले सुन्नत खोल के देख लें, बुखारी पढ़ के देख लें, मुस्लिम पढ़ के देख लें, तिरमिज़ी पढ़ के देख लें, अबू दाऊद पढ़ें, नसाई पढ़ें, इब्ने माजा पढ़ें, हाकिम को पढ़ें, कस्तलानी, अस्कलानी, सियूती, बेकी, तबरानी, काज़ी इयाज़, इब्ने हजर मक्की, अलामा अलूसी, फखरुद्दीन राज़ी, काज़ी पानीपती, मौलाना मदूदी, इब्ने अबी हातिम, कोई भी अहले सुन्नत का मुहद्दिस पढ़े, मुफस्सिर पढ़े, मुजद्दिद पढ़े, मुअर्रिख पढ़े, खोलें, पूरे पूरे चैप्टर कायम किए हैं उन्होंने अलम पे। चलो एक चैप्टर मैं खोल देता हूँ, वो यार एक चैप्टर खोल लेते हैं खैबर का। खैबर का चैप्टर खोलने लगा हूं, इमाम हाकिम को 15 से 20 रवायात लेके आए। इमाम बुखारी ने अपने तरीके से, इमाम मुस्लिम ने, इमाम अहमद बिन हंबल ने। लो जी खैबर का मैदान है। पहले दिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को बुलाया। किसी को हदीस चाहिए मेरे मोबाइल में पढ़ी है। किसी के दिल में भी किसी शख्सियत के लिए गुस्ताखी हो वो लानती, जो गुस्ताखी ना हो उसको गुस्ताखी कहे वो भी लानती। मैं बस किताबें पढ़ने लगा हूं। पहले दिन हजूर ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को बुलाया, ए अबू बकर ये पकड़ मेरा अलम, बन जा अलमदार, जागो जरा, बन कमांडर इन चीफ, बन सिपा सलार, हमला कर। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अलम पकड़ा, कमांडर बने, सिपा साथ ली, अटैक किया, हमला किया। उधर से महरब आया, जब महरब आया तो पूरा लश्कर वापस तशरीफ ले आया। जो किताबों में जुमला लिखा है ना वो नहीं मैं पढ़ रहा, क्योंकि मौलवी साहब कहते थे फरार ना कहो तशरीफ कहो, तो मैं तशरीफ ही पढ़ रहा हूं। अगले दिन आका अलैहिस्सलाम ने अलमदार चेंज कर दिया, हजरत उमर बिन खताब को बुलाया। मैं बच्चों से खिताब नहीं कर रहा, ये सीना चौड़ा करके कह रहा हूँ। कुतुब अहले सुन्नत 20 से 25 मैंने किताबें लिखी हैं, 1000 लेक्चर पढ़े हुए हैं मेरे सोशल मीडिया पे, टीवी चैनल से लेके अवामी इज्तिमा तक। मैंने जिंदगी में कभी एक हवाला भी शिया को तबका नहीं दिया। मैं तो सुन्नियत ही बताता हूँ, सुन्नियत के ठेकेदारों को। अगले दिन आका अलैहिस्सलाम ने हजरत उमर बिन खताब को बुलाया, ए उमर तू पकड़ मेरा अलम, तू बन अलमदार, अलम बरदार, कमांडर इन चीफ, सिपा सलार। अब हजरत उमर बिन खताब ने अलम पकड़ा, वो गए, हमला किया, मरब साहब आए, लश्कर वापस।
39 दिन तक 39 डेज 39 दिन तक आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अलमदार चेंज करते रहे। नहीं समझ रहे? आपको अगर तकलीफ है ना कि अलम अली और अली की औलाद से क्यों मंसूब है, तो मौलवी जी हजूर ने तो अलम औरों को भी एक 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 को दिया था। ये अलग बात है कि वो अलम संभाल नहीं सके। जब 39 दिन गुजर गए, इमाम बुखारी कहते जब 39 दिन गुजर गए, हजूर फरमाते बस भाई खत्म, हर रोज जाते हो, हर रोज आते हो, बाकी सारे मामलात हो रहे हैं, करते कुछ भी नहीं, बस अब कल अलम मर्द को दूंगा। देखो यार, राया, ये जो अलम है गदन, ये कल किसको दूंगा? मर्द को। आका बात हमारी समझ में नहीं आ रही। आप कह रहे हैं कल अलम मर्द को दूंगा। वो 39 रोज तक जिनको आप अलम दे के भेजते रहे, वो भी तो मर्द ही थे यारो। अगर 39 दिन तक अगर फर्ज करें होती है औरतें, तो बात जल्दी हमारी समझ में आती। पहले चूंकि औरतों को दे के भेजता था, अब कल मर्द को दूंगा। तो जब पहले भी मर्द ही थे, तो हजूर ने ये क्यों फरमाया कि कल अलम मर्द को दूंगा? अगले जुमले में हजूर ने इसका भी जवाब दे दिया, लैसा बि फर्रार, कल अलम उस मर्द को दूंगा जो कर रहा